मऊगंज कलेक्ट्रेट में 1,12,000 रुपए की रिश्वत का बड़ा धमाका। कलेक्टर ने बैठाई हाई लेवल जांच। चपरासी पर कलेक्टर के नाम पर वसूली का आरोप, आदेश तामीली में लापरवाही। व्हाट्सएप पर भेजे आदेश रिकवरी बिना नोटिस, वार्डन की शिकायत से प्रशासन में हड़कंप। बड़ा सवाल, रिश्वत, धमकी और 16 दिन तक दबा आदेश। मऊगंज में विभागीय कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज कलेक्ट्रेट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पंकज श्रीवास्तव पर एक वार्डन से कलेक्टर के नाम पर 1,12,000 रुपए की रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत के बाद कलेक्टर संजय जैन ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए हैं। वार्डन शकुंतला नीरत ने बताया कि काम कराने के नाम पर 2 किस्तों में राशि ली गई। बाद में पैसे मांगने पर उनके पति को रात में पुराने बस स्टैंड बुलाकर धमकाया गया। वार्डन ने इसकी शिकायत मऊगंज थाने में दर्ज कराई है। छात्रावास प्रभार मुक्त करने का आदेश 28 अगस्त को जारी हुआ था, लेकिन तामीली नियमों के अनुसार नहीं हुई। 6 सितंबर को आदेश व्हाट्सएप पर भेजा गया, जिसके चलते वार्डन को हाई कोर्ट से स्थगन आदेश लेना पड़ा। इसी बीच 6,67,000 रुपए की रिकवरी का आदेश भी 14 नवंबर को जारी किया गया, जिसकी जानकारी उन्हें 30 नवंबर को सोशल मीडिया में खबर देखने के बाद मिली। ना नोटिस दिया गया, न जवाब का अवसर। कलेक्टर संजय जैन ने कहा कि वार्डन ने कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत किए और आदेश के बाद नियम विरुद्ध राशि आहरित की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल विभागीय लापरवाही को लेकर है। कलेक्टर का 14 नवंबर का आदेश 16 दिनों तक तामीली के लिए लंबित क्यों रहा और इसे मीडिया में मामला आने के बाद ही क्यों जारी किया गया? कलेक्टर ने कहा, दोषी चाहे जो हो, बख्शा नहीं जाएगा। मामला अब हाई लेवल जांच के अधीन है। आइए सीधे जुड़ते हैं जिला के संवेदनशील कलेक्टर और उक्त मामले में जुड़ी वार्डन का क्या कुछ कहना है। जी सर, एक कलेक्टर से जुड़ा मामला 1,12,000 पंकज श्रीवास्तव का है, उसको लेकर क्या शिकायत है? ये मैंने सोशल मीडिया में कल और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आज इसको देखा है कि इसमें एक वार्डन जो है उनको उनके नाम पे शिकायत हुई है। तो बेसिकली उस वार्डन वाले केस में ये था कि इसमें ये इनको उस समय जब हटाया गया होगा 3-4 महीने पहले, तो उनके द्वारा एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई। तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर इसको डिसाइड करें, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमने उसमें डीपीसी से उसमें जानकारी ली। डीपीसी द्वारा मेरे पास फाइल प्रस्तुत की गई कि इनके द्वारा जब इनको हटाया गया था, उसके बाद इनके द्वारा एक तो 6,67,000 का राशि आहरित कर ली गई, जो कि बिल्कुल नियम विरुद्ध थी उनके हटाने के बाद की। साथ ही उन्होंने एक एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया था कि उनको उनके द्वारा उस वार्डन जो दूसरे स्कूल के छात्रावास के वार्डन से भी त्याग पत्र दिया गया, जबकि फिर जिला संयोजक का पत्र आया कि वो 30 अक्टूबर की स्थिति में उसी वार्ड उसमें वो पदस्थ थी। इसका मतलब उन्होंने हाईकोर्ट में भी गलत बयान और गलत शपथ पत्र देके ये जानकारी गुमराह किया है। तो उस बेस पर जब मैंने सुनवाई उनकी 14 नवंबर को की, तो उसमें पाया गया कि इनके जो हमने पुरानी कार्रवाई की थी उनको हटाने की बिल्कुल सही है। और साथ ही उसमें ये किया आया कि जो दूसरे वार्डन जिनको नियुक्त किया गया था, तो डीपीसी के द्वारा उसको नियुक्त किया गया वहां पे, तो उसमें ये आया कि ये पूर्व में सस्पेंड रह चुकी हैं और फिर इसके बाद उनको बहाल करने के बाद यहाँ किया गया। तो हमने दोनों को, ये भी वहां पदस्थ नहीं रहेंगी, वो भी नहीं, और किसी जो तीसरा जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा उसको हम वहां पदस्थ करेंगे। तो ऐसा आदेश जारी किया गया। अभी इनका आरोप है कि हमसे 1,12,000। तो ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो इनके द्वारा ऐसा किया गया, तो उसमें हमने आज जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, तो हमने एडीएम जो एडिशनल कलेक्टर है हमारे, उनको हमने विस्तृत जांच करने की, इसमें सारी जांच करें, जो भी इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इसमें पीआरसी रावत का नाम आता है। रावत ने 1,12,000 में 1 लाख रुपए उन्होंने पहुंचाया, 12,000 नहीं पहुंचे। और इसके पहले रावत ने इस तरह से एक और मामला आया था, तो बीआरसीसी रावत, तो वो तो पूरी जांच होगी, उसमें तो बीआरसी रावत के कथन भी होंगे, डीपीसी के भी होंगे, जो जिन्होंने शिकायत की उनके भी होंगे, और जो भी उसमें नाम जिनके आ रहे हैं सबकी होगी। और सबके खिलाफ जो भी अगर पाया जाता है कि किसी ने अगर पैसा लेने की कोशिश की है या कोई भी गलती कहीं से हुई, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल शुद्ध कार्रवाई। आपको छात्रावास से हटाया गया, इसकी जानकारी आपको कब और कैसे प्राप्त? आशा द्विवेदी व्हाट्सएप से द्वारा प्राप्त हुआ था। आशा द्विवेदी ने फोन लगाया हमको कि मैडम आप कहाँ हैं? तो हम बताएं क्लास में हैं। हमको 12 बजे जानकारी मिली, तो हम बताएं क्लास में हैं, कहीं जल्दी से आप आइए
और आप अपना आदेश ले जाइए, आपको हटाया गया था। हमने बोला कि क्लास में है। आज जब आया था हम उसके बिहान भे कोर्ट में चले गए। आपको आदेश कितनी तारीख को भेजा गया? 6 सितंबर को। उसके बाद फिर आपने क्या किया? 6 सितंबर से जब आदेश भेजे तो हम चले गए सर कोर्ट। कोर्ट से आदेश मिला तो वहां से लेकर के स्थगन आदेश मिला तो हम लेकर यहाँ चले आए। आपके ऊपर रिकवरी निकाली गई है, उसकी कोई जांच हुई है क्या? आपके पास कोई आकर पूछा है क्या? ना आपको हमारी कुछ कोई आदेश मिला जांच है? भी आया, ना कोई दस्तावेज मिला, ना कोई कुछ मिला। हमारे व्हाट्सएप मोबाइल द्वारा आया है तो हमने पढ़ा 6,09,999। सर न तो कोई हमारे पास आदेश आया, न कोई दस्तावेज जानकारी मांगा गया। और वहाँ पूरा जो वहां से लेकर के आए तो वहाँ सब हमारे पूरे डॉक्यूमेंट सब हमारे साथ था और वहाँ ताला बंद किया गया। तो कैसे जांच हुआ, कहाँ से को हुआ? आपसे कोई पूछताछ नहीं की गई? कोई न जानकारी, न कोई कुछ, न नोटिस आया, न कुछ आया, न जानकारी मांगा गया। 14 तारीख को आपको कलेक्ट्रेट ऑफिस बुलाया गया, वो वहां पर आपके द्वारा क्या, मतलब उनके द्वारा क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि आशा द्विवेदी का कैसे मामला था, क्या था। तो हमने बताया कि हमको हटाया गया साहब, हम कलेक्टर साहब के वहाँ जबलपुर के आदेश पाया तो हमें नहीं दिए 4 प्रभार। अपने पास पूरा सब रखे हैं प्रभार। तो रिकवरी कैसे निकली आपकी? अब पता नहीं सर कैसे किया, क्या किया, हमको कुछ पता नहीं। आपके द्वारा पैसा पेमेंट कब निकाला गया? जुलाई अगस्त के निकाले हैं सर, इसके बाद कोई हम पैसा नहीं निकाला गया, ना कोई वो करे हैं। और सब दस्तावेज के साथ केस बुक में सब लिखा है सर। फिर आपको रिकवरी का आदेश कैसे प्राप्त हुआ? 30 तारीख को बाढ़ साहब द्वारा आया है सर। किसी के द्वारा भेजा गया या मोबाइल द्वारा आया है सर। दूसरा छात्रावास से जब आपको हटाया गया उसका आदेश आपको प्राप्त हुआ क्या? ना तो कुछ हमको रिकवरी के बाद मिला, ना कुछ दस्तावेज, कुछ भी नहीं मिला सर हमको। फिर आपको कैसे हटाया गया? पता नहीं सर कैसे हटाया गया कैसे नहीं।